हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि मैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए अपने चैनल पर लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं टॉप डेरिवेशंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ में जो बच्चे पास होने के लिए देख रहे हैं वीडियो, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं बच्चों के लिए जिनको अच्छे नंबर से पास होना है, उनको टॉपर नहीं बनना। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करी जाए कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि पास होने वाले बच्चों के लिए, तो सबसे पहले आप रे ऑप्टिक्स अच्छे से कर लो। मैं जानता हूँ चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर भी सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर का चैप्टर है ये। फिर सेमीकंडक्टर इजी चैप्टर है और ये 7 मार्क्स का है। वहीं आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो 6 मार्क्स का है। वहीं आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये भी 6 मार्क्स की है। वहीं अगर बात करी जाए अल्टरनेट करंट, तो ये भी लगभग 6 मार्क्स का आएगा। वैसे सीबीएसई के करिकुलम में थोड़ा कम मार्क्स का दे रखा है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स आपका चैप्टर 10 6 मार्क्स का आएगा। अब इनकी बात करी जाए कि भैया ये पूरे पूरे हमें चैप्टर पढ़ने हैं, तो नहीं, पूरे पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको, ये छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये जरूर कर लेना। लेंस मेकर फॉर्मूला ये जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है वो जरूर आ सकते हैं। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़े, तो मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया हुआ है, या तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, इनमें से एक जरूर आएगा। ठीक है, फिर वहीं अगर बात करी जाए तो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके साथ में आप मेरे कहने से प्रिज्म भी पढ़ लेना। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वहीं पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर हाफ वेव आ सकता है या फिर फुल वेव, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये जरूर आएगा। वहीं अगर बात करी जाए आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेजिस्टिविटी टेंपरेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये जरूर कर लेना। किरचॉफ रूल आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। सेल कम्युनिकेशन जरूर आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करी जाए बेटा आपको चैप्टर 10 की, जो कि वेव ऑप्टिक्स है, तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी, ये जरूर है ना। चाहे रिफ्लेक्शन आ जाए चाहे रिफ्रैक्शन आ जाए, वेव थ्योरी से यानी कि हाइगेन्स प्रिंसिपल से वो जरूर आ सकता है बच्चों। वहीं अगर बात करें इसमें भैया और क्या आ सकता है, तो YDSC यंग लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वहीं बात करें चैप्टर 2 से, जो कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है आपका, तो उसमें से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस होंगे, किसी भी एक चार्ज का आपसे एनर्जी के बारे में पूछ लेगा। वहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और कैपेसिटर बेटा, चाहे फुली फील्ड कैपेसिटर आए, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन आ जाए या फिर इससे न्यूमेरिकल आ जाए, ये पूरे पूरे चार्जेस हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैपेसिटर से क्वेश्चन ना आए। फिर वहीं अगर बात करी जाए ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि चैप्टर 7 है, तो सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है। वहीं एवरेज पावर आप देख लेना, एक बार को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफार्मर 5 नंबर का, ट्रांसफार्मर 5 नंबर का, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर आप इन सारे चैप्टर्स को भी कर लेते हो, तो ये चैप्टर आपके लगभग लगभग 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ तक उन बच्चों के लिए है जिनको केवल केवल ठीक ठाक नंबरों से पास होना है, उनको पूरी फिजिक्स भी नहीं पढ़नी, तो ये कुछ गिने गिने चुने चैप्टर कर लो आप, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, किरचॉफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पहली वीडियो में बता चुका हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन या फिर इसको न्यूमेरिकल जरूर। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जरूरी है, कॉन्केव के लिए आ जाए या फिर कॉन्वेक्स के लिए आ जाए। वहीं अगर बात करें है एलसीआर सर्किट की, जरूर आएगा, एलसीआर सर्किट अभी बताया मैंने जस्ट। फिर बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, YDSC, वेव थ्योरी, वही स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पूछ लेगा आपसे, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर बात करें कि भैया हम न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक पे लगाएं, तो न्यूमेरिकल्स आप लगाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर 3 है, और चैप्टर ये क्या है 4 है। वही बात करिए एसीबी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, रे ऑप्टिक्स पे आप न्यूमेरिकल लगाओ और ड्वेल नेचर के भी आप न्यूमेरिकल लगा लो। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज,
एक चार्ज प्लेट होगी जो कि किसकी है, गोस लॉ की एप्लीकेशन है। किसकी है, गोस लॉ की एप्लीकेशन है। वही बात करते हैं कैपेसिटेंस, या तो फुल्ली फील्ड आ सकता है या फिर पार्शियली, ठीक है, पार्शियली फील्ड आ सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन। टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, ठीक है, पी साइन थीटा वाला। फोर्स, दो पैरेलल वायर हैं उनमें फोर्स कितना लग रहा है, ये वाली डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। वहीं अगर बात करी जाए सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ये सबसे आसान सबसे छोटी डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में एक है। मैग्नीफाइंग पावर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। भैया मैग्नीफाइंग पावर क्या है, तो सिंपल सा जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की आप पावर निकालोगे ना, तो एक बार तो इमेज काउंट होती है इंफिनिटी पे और एक बार इमेज काउंट होती है एलडीडीवी पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर, ये वाली डेरिवेशन ढूंढ लेना, पता चल जाएगा। ये बस मैंने नाम को थोड़ा बढ़ा दिया है। वही रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEABD, ये मेरे से अभी लिखवा लो, चाहे डेरिवेशन आ जाए चाहे इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल आ जाए, आएगा जरूर आएगा। वही बात है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये वाली डेरिवेशन जरूर आपसे पूछी जाएगी, मतलब इसके आने के चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली चैप्टर की गोस लॉ की एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आए, ठीक है, और आएगा भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल्स जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर सेल्स को हम पैरेलल और सीरीज में रखते थे ना, तो मेरी तरफ से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जरूर कर लेना। फिर अगर बात करें ना रिलेशन बिटवीन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन, जो कि आपने प्रिज्म में पढ़ी होगी डेरिवेशन, ठीक है। फिर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, ये भी गोस लॉ की एप्लीकेशन है, तो बेसिकली गोस लॉ की सारी एप्लीकेशन आप आराम से कर लेना। स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, यानी कि वही हाइगेन्स प्रिंसिपल, मैंने पहले बताया कि सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। और अब बात करी जाए कि ये डेरिवेशंस आती कैसे कैसे हैं, तो बेटा ये आपके सीबीएसई के पेपर के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट डेरिवेशन है वो 10 नंबर की आएंगी। भैया तो 10 नंबर की आएंगी तो हम इतनी सारी डेरिवेशन क्यों करें, तो बेटा वो इसलिए करो आप, ये कैसे आती है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आती है, ठीक है, और ये डेरिवेशन कॉन्सेप्चुअल भी आती है। कॉन्सेप्चुअल मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया कि ये समझ लो, आपसे बोल दिया जाए कि भैया लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो क्यों वैलिड है, लेंस इसके लिए क्यों वैलिड है, तो आपसे वही ये सब चीजें कैसी होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं क्लैरिफाई कर पाया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस, और साथ के साथ में अगली वीडियो में आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर लेके आने वाला हूं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट होगा, जिसमें आपके मैं 19 मार्क्स पक्के करा दूंगा, ठीक है। और जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, वो मुझे टेलीग्राम कर सकता है, और एज वेल एज अपने कमेंट में, वीडियो के कमेंट में छोड़ सकता है कि भैया हमें इस टॉपिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप हमको समझा दीजिए, आप इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करना मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट आने वाला है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।